आइए दोस्तों बात करते हैं 26,000 सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में सीटेट पास को मौका मिलेगा या फिर जेटेट पास की सीधी नियुक्ति होगी। इसके लिए चलते हैं पूर्व की ओर। तो दोस्तों पहले तो जो हम बात करेंगे, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जो न्यूज आया है, इसके तहत आप देख सकते हैं कि प्राथमिक शिक्षा निदेशालय जो स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग है, कैलाश मिश्रा ने भेजा है परिमल कुमार जी को। ये लेटर के माध्यम से उन्होंने ये कहा है कि WPS संख्या जो 2725/2023 में जो भी केस का जो डिसीजन आया था, जो भी उसमें रिपोर्ट थी, आप अपने साक्ष्य और अभिलेख के साथ आए। 17/7/2023 में जो कहा गया था हाईकोर्ट के द्वारा, तो वो 9/1/2024 को आइए 5 बजे और इस पर बताइए कि आखिर क्या कहा गया था और इसमें क्या हो सकती है, इसमें बातें किया जाएगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि ये जो है क्यों बुलाया जा रहा है। थोड़ा सा हम आते हैं दोस्तों कि केस की रिपोर्ट पे। दोस्तों ये देख रहे हैं 17/7/2023 का जो केस का डिसीजन था, कुछ इस प्रकार से, डिसीजन इसको नहीं कर सकते हैं। ये कोर्ट ने गवर्नमेंट को ये पूछा था कि आप बताइए कि आप जो है जो 2016 में जेटेट पास किए, उनकी सीधी नियुक्ति क्यों नहीं किए, और यदि आप सीधी नियुक्ति नहीं किए तो इतने कैंडिडेट्स मेरे पास जो आए हैं उसको आप कब तक सीधी नियुक्ति कीजिएगा। तो 140 लोगों ने पिटिशनर्स के रूप में साइन किया था। साथ ही साथ ये लोग जो केस किए थे और ये डिमांड की थी कोर्ट के माध्यम से कि मेरी नियुक्ति जो है 2012 शिक्षक नियुक्ति की तर्ज पर हो। देख सकते हैं दोस्तों 17/7/2023 है। इसमें आ जाइए पैराग्राफ नंबर 4। आप देख सकते हैं पैराग्राफ नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है। इन व्यू ऑफ द सबमिशंस मेड बाय द लैंड काउंसिल फॉर द parties without going into the merits of this case, I hereby direct the petitioners to file a fresh representation annexing all the relevant documents on which they are relying on, along with a copy of this order before the respondent concerned within a period of 3 weeks from the date of receipt of a copy of this order. On receipt of such a representation, the respondent concerned is directed to consider the cases of the petitioners and pass a speaking order assigning valid and concrete reason for consideration non-consideration of the case of the petitioners within a period of 6 weeks thereafter। दोस्तों इस पैराग्राफ के अंतर्गत ये इन्होंने स्पष्ट, कोर्ट ने गवर्नमेंट से ये कहा था कि 6 मंथ के अंदर जो भी इसकी जो प्रॉब्लम है उनकी आप बताइए कि आखिर आपने जो है डायरेक्ट जो है सीधी नियुक्ति जेटेट के आधार पर क्यों नहीं की। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस गवर्नमेंट की कभी भी सीधी नियुक्ति पर जो है विचार नहीं हुआ है। साथ ही साथ ये जो नियम है दोस्तों, अभी नहीं, रघुवर दास के समय ही बन चुकी है। इसका कारण ये था दोस्तों कि 2013 में जो कैंडिडेट्स है जिनकी सिलेक्शन 2015 और 2019 में हुई, वे कैंडिडेट्स जो झारखंड से पढ़ाई किए थे उनको बहुत ही इस जो वैकेंसी है इसमें पीड़ा हुई। यानी कहने का मतलब ये है 2012 की जो नियमावली थी उसके तहत जो झारखंड से पढ़ाई किए थे उन कैंडिडेट्स की नियुक्ति विशेष करके 6 to 8 में मात्र 3% हुई। यानी कि 97% जो वैकेंसी भरी गई 6 to 8 में वो सिर्फ और सिर्फ CBSE बोर्ड के थे। यानी कहने का मतलब है लगभग बच्चे जितने भी थे CBSE बोर्ड के से जो पास किए थे मैट्रिक इंटरमीडिएट, उन्हीं की वहाँ पे सिलेक्शन हो पाई। आप देख सकते हैं किसी भी आप जिला में जाके आप पता कर सकते हैं, या फिर आउट ऑफ झारखंड के भी ले लीजिए तो वही कैंडिडेट्स का हुआ था सिलेक्शन जो CBSE में हुआ था 6 to 8 में। तो दोस्तों ये चीज़ देखते हुए जो गवर्नमेंट ने निर्णय लिया था
जब रघुवर दास की सरकार थी उसी समय कि नहीं, इस नियुक्ति नियमावली में बदलाव करनी चाहिए। चूँकि सिर्फ रघुवर दास की बात नहीं थी, बहुत सारे झारखंड के मिनिस्टर थे। इन्होंने ये विरोध किया कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो बाहर के कैंडिडेट्स हैं, और जो कैंडिडेट्स हैं भी, लेकिन जो झारखंड की पढ़ाई हो रही है वो झारखंड बोर्ड की पढ़ाई वाले कैंडिडेट्स नहीं हैं, वो सीबीएसई की बोर्ड की पढ़ाई करने वाले हैं। तो सीबीएसई बोर्ड से जो पढ़े हुए हैं उसको हम यदि देते हैं तो झारखंड में स्कूली शिक्षा व्यवस्था सुधारने का, या फिर स्कूल खोलने का, या फिर पढ़ाने का, या फिर उसकी जो वैकेंसी पूरा करने का औचित्य क्या रह जाएगा। तो इसी प्रकार से इन्होंने निर्णय लिया था कि जो अभी वैकेंसी नेक्स्ट टाइम जो आएगी उसमें यानी झारखंड के अत्यधिक लोग हो, इसीलिए ये किया गया कि एक कंपटीशन लिया जाए जिसके तहत लोग ये ना कह सके कि कौन सीबीएसई बोर्ड से है या फिर कौन आईसीएसई बोर्ड से है, या झारखंड बोर्ड, या ऑल ओवर द इंडिया कहीं से बोर्ड है, उससे कोई लेना देना नहीं रह जाएगा। तो यहाँ पे कंपटीशन की शुरुआत हुई। और दूसरी बात, इसी को देख के बिहार ने भी वही किया। जो पहले वहाँ भी जो है सीधी नियुक्ति होती थी, वहाँ पे इसको देख के जो है उसने स्टार्ट किया और बहुत ही जल्द शुरू किया। और देखिए कि लगातार अभी लगभग 2 लाख से ज़्यादा शिक्षकों की बहाली कर चुका है, और तुरंत फिर से बहाली आ रही है 1,20,000 की। तो मिला जुला के इससे ज़्यादा फास्ट कर रही है। तो ये ज़माना जो है बदल चुका है, कंपटीशन का ज़माना है दोस्तों, सभी को समझनी चाहिए। खैर ये तो बात है गवर्नमेंट और कोर्ट की बात है, कोर्ट का ऑर्डर को मानना पड़ेगा, चाहे तो गवर्नमेंट हो या हम। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों कि हाईकोर्ट ने जो है राज्य सरकार को क्या आदेश दिया था, आप देख सकते हैं कि टेट सफल की मेरिट लिस्ट व सीधी नियुक्ति पर 6 हफ्ते में निर्णय लें। लेकिन कोर्ट ने इसमें जरा सा भी बात को नहीं सुना। क्यों? क्योंकि इसका कारण मैंने पहले ही बता दिया दोस्तों। अब थोड़ा से बात करते हैं हम दोस्तों सीटेट के पक्ष में। 20 दिसंबर को हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया कि सीटेट या पड़ोसी राज्यों से टेट उत्तीर्ण झारखंड के अभ्यर्थी, यानी झारखंड के जो मूल निवासी हैं, और सीटेट या फिर राज्य के पड़ोसी राज्यों से जो भी जेटेट मतलब टेट पास किए हैं, वो भी इस 26,001 की जो शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में है वो शामिल होंगे। उसको कहने का मतलब ये था दोस्तों, सबसे बड़ी बात इसलिए कहा गया था कि 7 साल से जेटेट की परीक्षा आयोजित नहीं की गई है झारखंड सरकार के द्वारा। तो रूल ये है कि किसी भी राज्य को साल भर में 2 बार टेट की परीक्षा आयोजन करना है। और हुआ यहाँ पे क्या कि 7 साल में कम से कम 13-14 बार होनी चाहिए, और नहीं तो साल भर में 1 बार होनी चाहिए, यानी मिला जुला के कम से कम 7 बार तो होना ही चाहिए था। लेकिन 7 बार के जगह में 1 भी बार नहीं किया बाद में। तो वैसी स्थिति में इसने जो है एनसीटी के गाइडलाइंस के आधार पर काम किया। एनसीटी का गाइडलाइंस ये है दोस्तों कि गवर्नमेंट को, कोई भी स्टेट का गवर्नमेंट है उसको साल भर में 2 बार लेना है, या कम से कम 1 बार टेट की परीक्षा आयोजित करना है। लेकिन यदि आप नहीं कर पाते हैं तो वैसी स्थिति में जो सीटेट के अभ्यर्थी हैं उसको मौका मिलेगा। लेकिन यहाँ पे बात ये आ गई कि जो झारखंड सरकार की जो वकील थे, एडवोकेट, उन्होंने ये कहा कि सर यहाँ पे हम इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज में पास करना अनिवार्य होता है। यानी जितने भी जिला है उसमें शिक्षकों की नियुक्ति होती है वो रीजनल लैंग्वेज के आधार पर होती है, यानी क्षेत्रीय भाषा के आधार पर होती है। तो उनको ये कहा गया कि ऐसी बात है, लेकिन जब आप जेटेट आयोजित नहीं कर सकें 7 साल में, तो आपको सी टेट या फिर कोई भी टेट है जो झारखंड का मूल निवासी है आपको मौका देना पड़ेगा। यदि वैसा बात है तो आप एक कंडीशन उसमें ने रख दिया कि आप मौका दीजिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षक आपको मिलेगा। यदि आपको लगता है कि ये जरूरी है किसी भी झारखंड के किसी भी जिला के लिए उसकी रीजनल लैंग्वेज क्षेत्रीय भाषा में पास होना जरूरी है, तो जो भी अभ्यर्थी हैं जो सीटेट पास किए हुए हैं वो इस परीक्षा में शामिल हों। लेकिन उसके लिए एक कंडीशन होगी कि उनको
जे टेट पास करना होगा, उसमें भी 3 साल के अंदर। और उसमें भी कंडीशन ये रखा गया कि 3 साल के अंदर पास तो करना होगा ही। यदि वो 3 साल के अंदर पास नहीं कर पाएंगे और उसमें भी पहली बार में फर्स्ट टाइम में पास नहीं कर पाएंगे तो उनकी नियुक्ति स्वतः रद्द हो जाएगी। साथ ही उन्होंने ये कहा कि यदि गवर्नमेंट 3 साल के अंदर भी उसी प्रकार से लापरवाह करेगी तो इन लोगों की जो सीटें पास हैं उनकी नियुक्ति जो है परमानेंट हो जाएगी, यानी कि अस्थायी हो जाएगी दोस्तों। तो इस चीज़ को देखते हुए शिक्षा निदेशालय जो है, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से, यानी कैलाश मिश्रा सर की ओर से परिमल जी को एक लेटर भेजा कि आपने जो केस किया है उस केस में क्या बातें हैं, आप अपना जो साक्ष्य है, अभिलेख है, उसके साथ आप प्रस्तुत होइए, जो कि 17/7/2023 में कही गई है। 9/1/2024 को आइए और उस पर विचार किया गया कि कौन कौन बिंदुओं पे इसने में ये ऐसा चीज़ है जिसमें कि ऐसा ना हो कि नियमावली अभी बन रहा है दोस्तों, जो झारखंड की शिक्षक नियुक्ति नियमावली है हाईकोर्ट के आदेश पर, उसमें जो भी नई चीज़ें हैं डालनी है वो चीज़ डाला जा रहा है और लगेगा कि ये चीज़ें जरूरी है, इसके फेवर में जा रहा है तो वो चीज़ों को डालने को कोशिश किया जाएगा। या फिर लगता है कि सीधी नियुक्ति होनी चाहिए तो उस पर कुछ विचार कर सकता है। तो इसके आलोक में उनको बुलाया गया है कि क्या होता है क्या नहीं। तो हो सकता है कि नियमावली में जो है उस पर लगेगा कि यहाँ पे डाला जा सकता है और एडवोकेट को समझते हुए जो भी चीज़ें हैं वकील के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि कहीं पर ये मामला जाके बीच में फंसेगा क्या। क्योंकि अभी आपको पता होना चाहिए कि जो कंडीशन है झारखंड की, वो मुख्यमंत्री को लेके हो सकता है वो मुख्यमंत्री पद पे रहे या न रहे, तो ये बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है। यदि मुख्यमंत्री हो सकता है न रहे तो वैसी स्थिति में वैकेंसी को पूरा करना असंभव हो जाएगा। इसलिए इस नियम को ठोस रूप देने की कोशिश किया जा रहा है शिक्षा विभाग के द्वारा कि किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, चाहे तो सीटेट की बात हो या जीटेट की बात हो। ये अब जो है बहाली रुके नहीं, इसीलिए अच्छी तरह से केस को का स्टडी अच्छी तरह से करके नियमावली का अंतिम रूप देना चाहते हैं कि बाद में किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो दोस्तों। तो दोस्तों ये अच्छी पहल है शिक्षा विभाग के द्वारा, पहली बार ऐसा किया जा रहा है और उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। क्योंकि ये जो है डिसीजन दोनों को देखते हुए लिया जा रहा है, क्योंकि हाई कोर्ट ने 2 बातें कही है। पहली बातें कि जेटेट के पक्ष में भी कही है कि जेटेट जो कैंडिडेट है उसकी सीधी नियुक्ति आखिर क्यों नहीं कर रही है, और सीटेट के पक्ष में भी कहा है कि सीटेट को जब नियुक्ति आप कर रहे हैं तो सीटेट को मौका क्यों नहीं दे रहे हैं। तो दोनों को देखते हुए ये इन्होंने भी एक बीच का फैसला निकालने का सोचा है दोस्तों कि बीच में का जो रास्ता क्या हो सकता है, ये जो शिक्षा विभाग है अच्छी तरह से समझ रही है और उम्मीद है कि बेहतर से बेहतर ऐसा निर्णय आएगा जिससे कि जेटेट और सीटेट दोनों ही को फ़ायदा मिल पाएगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरी इस वीडियो को कीजिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और ऑथेंटिक जो भी रिपोर्ट होता है इस चैनल के माध्यम से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, विशेष करके झारखंड और बिहार, साथ ही साथ टीचर की न्यूज़ और जो भी गवर्नमेंट की न्यूज़ है दोस्तों इस चैनल के माध्यम से बताने का प्रयत्न करूंगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तो मुझे इजाज़त दीजिए, बाय बाय।